एकीकरण नहीं है, लेकिन हे वत्स, 1 घंटे के बाद आपके दिमाग के अंदर एकीकरण जमा हुआ होगा। किसका एकीकरण? राजस्थान का एकीकरण। कैसा एकीकरण? राजस्थान का एकीकरण। अब इसके बारे में कुछ बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, जो सीधे पढ़ लेते हैं मतलब, ठीक है। सबसे पहले एकीकरण का मतलब होगा एक करना। क्या करना? एक करना। एकीकरण का प्रारंभ कब से होता है? एकीकरण का प्रारंभ होता है 1939 से। 1939 से, जब कहा जाता है कि इंग्लैंड के वॉयसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड लीन लीथगो। लॉर्ड लीन लीथगो, ठीक है। लॉर्ड लीन लीथगो वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण की बात कही। एकीकरण की क्या कही? एकीकरण की बात कही। यानी बात कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे अंग्रेजों की तरफ से? लॉर्ड लीन लीथगो, जिन्होंने 1939 के अंदर प्रथम बार कहा कि राजस्थान का क्या होना चाहिए? एकीकरण होना चाहिए। धीरे धीरे ये बात आगे चलती गई। जब 1947 के आसपास पहुंच गए और ये पूर्णतः निश्चित हो गया कि अब भारत अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा, अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, अंग्रेजों ने अपने निर्वासन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। यानी अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे। अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था यहां पर, तो उस एम्पायर को समेट कर ले जाने में कम से कम 1-2 वर्ष का समय लगने वाला था। तो उस समय भारतीयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस समय जितना भी भारत रियासतों के अंदर बटा हुआ है, उन रियासतों को एक करना होगा। उन रियासतों को क्या करना होगा? एक। क्योंकि पहले के समय में जो राजा होते थे वो अपने राज्य को ही अपना देश मानकर मतलब उसको मानते थे। तो जब अंग्रेज चले जाएंगे तो वो तो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण था किसी तरीके से उसको क्या किया जाए? भारत को एकता बनाए हुए रखी जाए। तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की गई, और जिस संस्था का नाम था रियासती विभाग। क्या बनाया गया? रियासती विभाग की स्थापना की गई। कौन सा विभाग बनाया? रियासती विभाग बना। इनका एकमात्र कारण था जितनी भी रियासतें हैं भारत में, जितनी भी रियासतें हैं उनको आपस में एकता के सूत्र में पिरोना, और वो ज्यादा से ज्यादा भारत में रहे। क्योंकि अंग्रेज जब गए तब अंग्रेज ये कहकर गए कि भारत की जितनी भी रियासतें हैं वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहे, वो चाहे तो भारत के साथ रहे, या फिर वो चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती हैं। यानी दोनों में से किसी में नहीं मिले, अपने अलग अस्तित्व रखे। तो अब रियासती विभाग बनाया गया, जिसका मुख्य कार्य था कि ज्यादा से ज्यादा विभागों को, ज्यादा से ज्यादा रियासतों को किनके अंडर में लाना? किनके? राजस्थान या भारत के अंडर में लाना। रियासती विभाग बनाया गया। ये बना था, याद रखना, जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में, बिल्कुल आजादी के मुहाने बना था। इनका अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना, भारत के लौह पुरुष के नाम से संबोधित। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, जिनको आज हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किन पुरुष से? जिनको हम आज लौह पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। और इनके जो सचिव थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सचिव थे, वो सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। किनको बनाया गया? वीपी मेनन को। अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इनके सामने, रियासती विभाग के सामने, कि बिखरी हुई रियासतों को क्या करना? एक करना। क्या करना? अरे क्या करना? एक्टिव बैठे रहो, एक्टिव बैठे रहो। जिंदा बच्चों को पढ़ाना है मुझे, निर्जीव बच्चों को नहीं। एक्टिव बैठे रहो। क्या बैठे रहो? एक्टिव बैठे रहो मतलब, ठीक है। तो वीपी मेनन को बनाया गया। अब वीपी मेनन, अलग अलग रियासत, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं, इनको मिलकर भारत का क्या करना था? एकीकरण। अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है। पहला प्रश्न बन सकता है, एकीकरण के समय इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे एकीकरण के समय? तो याद रखना, आजादी के समय, भारत की आजादी के समय और एकीकरण के समय, ए से एकीकरण, ए से एटली। क्या नाम था? एटली। ए से एकीकरण, ए से एटली। एटली उस समय इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री थे।
और इंग्लैंड की तरफ से सबसे बड़ा पद जो भारत में सृजन किया जाता था उसका नाम था वॉइसराय। क्या नाम था? वॉइसराय। तो उस समय वॉइसराय कौन थे? वॉइसराय कौन थे? तो याद रखना माउंट बैटन। माउंट बैटन, ठीक है, ये वॉइसराय थे भारत के सबसे बड़े। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अपन को पढ़ना तो राजस्थान, राजस्थान का है, तो राजस्थान के अंदर क्या था, कितनी रियासतें थी, क्या कुछ था, क्या मैटर था। तो भारत की रियासतें नहीं, अपन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, जिनका एक करना था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश था, जिनको अंग्रेजों के द्वारा सीधे इन पर शासन किया जाता था। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा मतलब, ठीक है, याद रखना जो राजस्थान था, अंग्रेज जितने भी राज्य थे उनको कई श्रेणियों में बांट देते थे, कई श्रेणियों के अंदर बांट देते थे। उसमें से राजस्थान किस श्रेणी का ठिकाना था? इस सबसे अच्छा स्टेट होता, जहां से सबसे ज्यादा इनकम आती, उस स्टेट को अंग्रेज मतलब ए श्रेणी देते थे। जिससे थोड़ी कम इनकम आती उसे बी। इस तरीके से श्रेणियों में बांटा हुआ था। तो अंग्रेजों की नजरों में जो राजस्थान था वो बी श्रेणी का सदस्य था। किस श्रेणी में आता था? बी श्रेणी में आता था। फिर अंग्रेज देखते थे उस राज्य के अंदर भी कोई ऐसी जगह है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो उस राज्य को वहां से नियंत्रण किया जा सकता है, उनको भी श्रेणियों में बांटते थे। तो राजस्थान अंग्रेजों की बी श्रेणी में आता था और केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था वो सी श्रेणी में था। किस श्रेणी में था? सी श्रेणी की जगह थी। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। राजस्थान किस श्रेणी में था? बी श्रेणी में। किस श्रेणी में? बी श्रेणी के अंदर था। और अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का था। ठीक है, और इसके अलावा अपने यहां पर थे ठिकाने। क्या थे? ठिकाने। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। वास्तव में एकीकरण अपने को इनका करना है। पहले 19 तो क्या हो गई? रियासत है। एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और ठिकाने कितने हैं? 3। इन 23 चीजों का अपने को क्या करना था? एकीकरण। क्या करना था? एकीकरण करना है। क्या करना है? एकीकरण करना है। समझ में आया? अरे समझ में आया? बेसिक बेसिक बातें याद करो। राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, रिवीजन करवाता हूं, बोलो साथ साथ में। ए से एकीकरण, ए से वॉइसराय माउंट बैटन। भारत के वॉइसराय माउंट बैटन थे। एकीकरण की बात सर्वप्रथम किसने की? लॉर्ड लीन लीथगो ने। कब की थी? फिर बाद में जब ये तय हो गया कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो एक विभाग बनाया गया जिसका काम था बिखरे हुए भारत को क्या करना? एक करना। और नेहरू जी ने वो जिम्मेदारी किसे दी थी? अध्यक्ष किसको बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी इसी विशेषता के कारण ये मजबूत थे। अब बताओ, धातुओं में सबसे मजबूत धातु कौन सा आता है? धातुओं में सबसे मजबूत होता है लोहा। क्या होता है? लोहा होता है। इसीलिए इन्हें लोह पुरुष कहा जाता है। भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लोह पुरुष कहकर इनको पुकारा जाता है। और सचिव कौन थे इनके? वीपी मेनन। क्या नाम था? वीपी मेनन। 1947 के अंदर ये बना था। कितनी रियासतें थी? 19। केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान किस श्रेणी में आता था अंग्रेजों की? केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का था? कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? अब बात करते हैं, आओ, एकीकरण के अंदर 19 रियासतों को तो अपन एडजस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ठिकाना पढ़ा देता हूं, ठिकाने पढ़ा देता हूं। ठीक है, अब बारी बारी एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर मेरवाड़ा के बारे में। किसके बारे में? अजमेर मेरवाड़ा। और याद रखना, एकीकरण में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है आज तक जो नहीं पूछा गया। एकीकरण के प्रत्येक पार्ट से कुछ न कुछ प्रश्न बन जाता है, प्रत्येक पार्ट से कुछ न कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था जहां पर अंग्रेज खुद आकर रहते थे। अंग्रेजों का मुख्य राजस्थान में कहां रहता था? अजमेर में। राजस्थान में कहां रहता था? अजमेर में रहता था। अब अजमेर कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश तो था, यहां पर भारतीयों के द्वारा एक संसद चलती थी और उन संसद की एक सभा थी। एक क्या थी? एक सभा थी जिसे धारा सभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धारा सभा कहा जाता था। और धारा सभा के अंदर याद रखना 30 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे?
धारा सभा के अंदर 30 सदस्य होते थे और एक अध्यक्ष होता था। एक क्या होता था? अध्यक्ष होता था, जो उन्हीं में से चुना जाता था। ये सारे भारतीय और अंग्रेजी सदस्यों का एक समूह होता था जो मिलकर निर्णय लेते थे कि राजस्थान के अंदर क्या होना चाहिए। अपन बात कर रहे हैं एकीकरण के समय जो अजमेर के अंदर एक संसद बैठती थी, एक सभा बैठती थी, जिसे क्या कहते थे? धारा सभा। क्या कहते थे? उनके अध्यक्ष कौन थे? तो एकीकरण के समय इनके अध्यक्ष थे, याद रखना, एकीकरण के समय अध्यक्ष थे हरिभाई उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, हरिभाऊ उपाध्याय। ये हरिभाऊ उपाध्याय कहां के थे? ये वास्तव में एमपी के थे। कहां के थे? ये वास्तव में हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये कहां से थे, तो ये वास्तव में हरवासा गांव एमपी, हरवासा गांव एमपी के थे। ज्यादातर कहां पर रहते थे? अजमेर में। कहां पर रहते थे? अजमेर के अंदर इनके द्वारा 2 संस्थाएं बनाई गई जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक, ये शिक्षा की जागरूकता लाना चाहते थे। पहले के समय में किताबें कोई आम नागरिक नहीं पढ़ सकता था। आज जैसे आप किताबें रखते हो तो आपको किताबों की अहमियत नहीं बताएं, लेकिन पहले के समय में जो किताबें रखते थे वो एक तरीके से अपने आप को प्राउड फील करते थे कि वास्तव में मेरे पास किताब है पढ़ने के लिए। एक किताब जब किसी के पास आती, वो घूम फिर कर सभी लोग उसको पढ़ा करते थे। किताबें एक प्राउड रखने का फील होता था। किताबें इतनी महंगी होती थी कि हर व्यक्ति की कैपेसिटी में किताबें नहीं होती थी, हर व्यक्ति किताबें नहीं ला सकता था। तो इन हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर के अंदर एक मंडल बनाया जिसका नाम रखा सस्ता साहित्य मंडल। सस्ता साहित्य मंडल, जिसके अंदर मतलब सस्ती किताबों को लाकर लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। पढ़ने के लिए क्या किया गया? प्रेरित किया गया। तो सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना भी किसने की? महिला शिक्षण संस्थान बनाया। महिला शिक्षण, महिलाओं की शिक्षा के लिए महिला शिक्षण संस्थान बनाया हटीडू अजमेर। ठीक है, हटीडू अजमेर के अंदर। ये दोनों अजमेर के अंदर थी और ये दोनों की स्थापना किसने की? हरिभाई उपाध्याय ने। किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। याद रह जाएगा, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। तो ये हो गया अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। अब पहला प्रश्न आएगा, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? 7 चरणों में। कितने चरणों में? सप्ताह में दिन कितने होते हैं? फेरे कितने होते हैं? 7। ठीक है, चरण कितने थे एकीकरण के? 7 थे। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी, क्या नाम था? 7 हिंदुस्तानी। क्या नाम था? सप्ताह में वार कितने होते हैं? 7। और बताओ, कुछ 7 होता है तो? नहीं, महासागर 5 हैं। और बताओ 7 क्या क्या है? हाँ ठीक है, देखो धोनी की जर्सी का नंबर भी कितना है? 7। विराट कोहली की कितना ज्ञानी और थे, ठीक है 18 मतलब। ठीक है, तो देखो इतना अगर जीके में याद रह जावे तो पार पड़ जा तो मतलब। ठीक है, तो कितने चरण हैं? 7। एकीकरण के चरण कितने थे? 7 चरण थे। अब अगर पूछा जाए कि अजमेर मेरवाड़ा को कौन से चरण में मिलाया गया? अजमेर मेरवाड़ा किस चरण के अंदर राजस्थान के एकीकरण में मिला? चौथा चरण। अभी हम पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में पढ़ लेंगे। अभी एकीकरण के पूरे मैटर समझाना है मतलब। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, मेरे हिसाब से अंतिम चरण में मिला था, अपन देख लेंगे 7वें चरण में मतलब। ठीक है, देखो नॉर्मल चीज समझ में आई। किन के बारे में? अजमेर मेरवाड़ा के बारे में। किन के बारे में? अब अगर बात करें तो दूसरी चीज थी 3 ठिकाने। ये मैं बाद में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 19 रियासतों के बारे में बात करेंगे, इसलिए अजमेर मेरवाड़ा पहले बता दिया। अब अपन पढ़ रहे हैं 3 ठिकानों के बारे में। किन के बारे में? 3 ठिकाने थे राजस्थान में एकीकरण के समय। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने थे। बहुत प्रसिद्ध ट्रिक है इनको याद रखने की। नकुल, पांडवों के सबसे छोटे भाई थे नकुल। कौन थे? नकुल। बहुत प्रसिद्ध ट्रिक है कि 3 ठिकाने थे। नकुल, न से
न से याद रखना नीमराणा, कौन सा ठिकाना? नीमराणा ठिकाना याद रखना, ठीक है, पहला ठिकाना। दूसरा कू से कुशलगढ़ ठिकाना, कौन सा? कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है। ल से लव आगो, वाह गुरुजी वाह, लव आगो है, कहीं आगो लव, तो बताओ लव कहां पर आया हुआ है? याद रखना, कोई टोके तब लावा आता है। कोई अगर आपको टोक दे के चुपचाप बैठ रहे बोलो रे हाँ भी बीच में चपाचप करे तो टोकने पर लावा आ जाता है आपको। खुद को टोकने पर नहीं आता, दूसरे को टोकने पर क्या आता है? लावा आ जाता है, याद रखना। तो लावा कहां कब आता है? जब कोई टोके तब क्या आता है? लावा आता है, ठीक है। तो लावा ठिकाना कहां पर था? टोक में। एक अपने बताओ कुशालगिरी जी महाराज हुए, कौन कौन जानते हो? बाप जी ने भर पेट गालियां काटी, मतलब पेट भर भर कर मंच पर गालियां काटी, लेकिन फिर भी गायों की खूब सेवा की हुई थी, इसीलिए जो भी करे उनका प्रताप लग जाता है, ठीक है। तो याद रख, जो कुशलगढ़ से याद रख लेना, कुशालगिरी जी जिनको कहा जाता है बॉस, क्या कहा जाता है? बॉस। तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा यानी कुशलगढ़ ठिकाना कहां पर था? बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। लावो और नीमराणा बतौनी साहित्य जरूर तो वही अलवर। नीमराणा आंदोलन है अलवर में, नीमराणा कहां पर है? अलवर में। तो कितने ठिकाने थे बताओ? कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे, याद रह जाए, ठीक है, 3 ठिकाने थे। अब बात करते हैं इनके बारे में, तीनों को याद रखने की ट्रिक। नकुल, क्या हो गई? नकुल। अब बात करते हैं नीमराणा के उस समय राजा कौन थे एकीकरण के समय? ठीक है, कुशलगढ़ के राजा कौन थे एकीकरण के समय? ठीक है, और पूछा जाता है लावा के राजा कौन थे एकीकरण के समय? उस समय कौन राजा थे? ठीक है भाई, कौन कौन राजा थे यहाँ के? तो याद रखना, नीमराणा के राजा थे राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह, कई नाम है? हाँ, नीमराणा के राजेंद्र, कुशलगढ़ के हरेंद्र, हरेंद्र सिंह, कई नाम हो तो हरेंद्र सिंह। और यहां के थे प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह, ठीक है, प्रदीप सिंह, ठीक है। तो याद रखना, राजेंद्र हरेंद्र प्रदीप, राजेंद्र हरेंद्र प्रदीप, यही याद रख, जो नीमराणा कुशलगढ़ लावा यहाँ के। अब बताओ यहां पर किस वंश का राज था? तीनों में ही पूछी, किन वंश का राज था बताओ? किन किन वंश का राज था? पहले आ जाते हैं अलवर में। अलवर में बताओ, अलवर के आसपास है कछवाहा वंश, तो राजेंद्र सिंह कछवाहा वंश के थे। किस वंश के? कछवाहा वंश के थे, याद रखना, ठीक है, कछवाहा वंश है। हरेंद्र सिंह किन वंश के थे? तो याद रखना, राठौड़ वंश के थे। ये वंश के थे, राठौड़ वंश के राजा थे। और ये किन वंश के राजा थे? प्रदीप सिंह किस वंश के थे? मुस्लिम वंश की करो, ठीक है, प्रदीप सिंह है उस समय। ये मतलब टोक के नहीं है, टोक के अंदर एक ठिकाना है, टोक मोटा लंबा चौड़ा जिला है, टोक के अंदर लावा के हैं, ठीक है। तो ये नारूका वंश के थे। किस वंश के थे? नारूका वंश की एक भाई नारूका वंश एक शाखा है उसके थे, मतलब ठीक है, उन वंश के थे। कौन? प्रदीप सिंह जी, याद रह जाए। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है इनमें, बस इनका विलय कौन से चरण में हुआ? विलय का चरण कौन सा था? ठीक है, तो याद रखना, नीमराणा को कब मिलाया गया? तो प्रथम चरण में। कौन से चरण में? प्रथम चरण में। कुशलगढ़ को कब मिलाया गया? तो याद रखना, द्वितीय चरण में। किस चरण में? द्वितीय चरण में। लावा कब मिला? तो याद रखना, चतुर्थ चरण में। कब मिला था? चतुर्थ चरण में। तो याद रह जाए, नीमराणा प्रथम चरण, कुशलगढ़ द्वितीय चरण और लावा चतुर्थ चरण। समझ में आगो? पहलो, दूसरो, चौथो, इस चरण के अंदर इन एकीकरण के क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। ये याद रखना सिर्फ ठिकानों के बारे में। या परीक्षा में कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर, जैसे ऐसे पूछ ले कि कौन सा ठिकाना कहां पर था, ये कुछ भी इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। समझ में आया? समझ में आ गया? ये हो गए 3 ठिकाने। क्या हो गए? 3 ठिकाने। अब बात करते हैं 19 रियासतों के बारे में। किन के बारे में? रियासतें कितनी थी? 19 रियासतों के बारे में बात करते हैं।
रियासतों के बारे में याद रखना 19 रियासतें। कितनी रियासतें? 19। अब मुझे कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर बताओ सीधे सिंपल। 19 रियासतों में कुछ कुछ प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं जिनके बारे में याद करते हैं। पहला प्रश्न, 19 रियासतों के अंदर राजस्थान की रियासतों में सबसे, ठीक है, हाँ, राजस्थान की रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? प्राचीन रियासत कौन सी थी और नवीन रियासत कौन सी थी? तो 19 रियासतों में बात करें तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। कौन सी? मेवाड़ रियासत। और सबसे नवीन रियासत थी कौन सी? बताओ। झालावाड़ से भाई मतलब ठीक है, झालावाड़ को अलग करके अलग रियासत बनाया गया था, तो नवीन रियासत थी झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। याद रह जाए की रियासत झालावाड़ 1938 में अलग किया गया, हड़ौती से अलग कर कर बनाया गया इसको। तो सबसे प्राचीन, सबसे नवीन। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान की रियासतों में बात की जाए, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी। हम बड़ी रियासत दो तरीके से हो सकती हैं, याद रखना। सबसे बड़ी की बात की जाए, एक तो होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक हो जाती है जनसंख्या की दृष्टि से। किन की दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। ये सीधे सिंपल प्रश्न आते हैं वो पूछता हूं, ठीक है। सबसे बड़ी यानी राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी रियासत एकीकरण के समय, ठीक है। सीधा सिंपल प्रश्न बनता है। अब बताओ सबसे बड़ी कौन सी थी? हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी राजस्थान की रियासत, तो याद रखना मारवाड़। कौन सी रियासत? पहला जैसलमेर वगैरह, जालोर, ये आसपास के जोधपुर वगैरह ये क्षेत्र आते थे, तो सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी कौन सी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से? शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत? शाहपुरा। अब मुझे बताओ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी थी? जो पहले थी वही आज है, जो पहले थी वही आज है, तो याद रखना जयपुर। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत। सबसे छोटी कौन सी थी? तो याद रखना शाहपुरा। सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा। तो एक कंफ्यूजन तो दूर हुआ। सबसे छोटी पूछी जाए, चाहे जनसंख्या के समय पूछे या पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटी तो कौन सी थी? शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, जयपुर आज ही राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और पहले भी था। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या हो गया? बड़ा था उस समय। याद रह जाए, ये कुछ कुछ प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं। अब अगर पूछा जाए आपको कि जाति आधारित रियासत पूछ ले कि राजस्थान की एकमात्र, राजस्थान की एकमात्र पूछ ले, राजस्थान की एकमात्र। अब आपको पूछ लिया जाए राजस्थान की एकमात्र जाट रियासत कौन सी थी, तो याद रखना भरतपुर। कौन सी थी? भरतपुर थी। भरतपुर धौलपुर राजस्थान की एकमात्र जाट रियासत। पूछ लिया जाए राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो टोंक। कौन थी? टोंक। और टोंक रियासत के संस्थापक कौन है? अमीर खां पिंडारी। अमीन खां पिंडारी, ठीक है, अमीन खां पिंडारी। याद रह जाए, ठीक है। ये हो गई राजस्थान की एकमात्र जाट रियासत। अरे बोलो। भरतपुर। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। याद रह जाए। अब मैं पूछूं तो कुछ प्रश्न बताना मुझे। राजस्थान की सर्वप्रथम, सर्वप्रथम एकीकरण में शामिल होने वाली रियासत, सर्वप्रथम एकीकरण में शामिल होने वाली रियासत, सबसे पहले कौन सी रियासत शामिल होगी 19 में से? पहला काम करे वही तो मोटिवेट होता है, वही तो प्रेरणा देने वाला कार्य होता है। सर्वप्रथम एकीकरण में शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? तो याद रखना बीकानेर। कौन सी रियासत? बीकानेर की रियासत। कौन सी रियासत?
बीकानेर। और बीकानेर के उस समय शासक कौन थे? तो याद रखना शार्दुल सिंह। क्या नाम है? शार्दुल सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि शार्दुल सिंह जी, आपने सबसे पहले राजस्थान में भारत में मिलकर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ठीक है, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेगी। जब जब सरस्वती कोचिंग क्लासेज के अंदर अरविंद जी पढ़ाएंगे, तब तक आपको याद किया जाएगा शार्दुल सिंह जी। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग ले जाकर कमरे में कहा था। किनको भरोसा नहीं हो तो शार्दुल सिंह जी से पूछ लेना जाकर। ठीक है, देखो हम जो तो देखो बीकानेर के शासक कौन थे, जाकर पूछोगे? नहीं पूछ लो। ठीक है, देखो तो हाँ, तो इन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके निर्णय की तारीफ की थी। किनकी? शार्दुल सिंह जी के निर्णय की क्या की थी? तारीफ की थी। उस समय के आपने पहली बार हमारे भारत संघ में शामिल होकर राजस्थान और हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। ठीक है, आपने एक प्रेरणादायी कार्य किया है, जिससे दूसरी रियासतें भी हमसे मिलने के लिए क्या करेगी? प्रेरणा हासिल करेगी, मतलब प्रेरणा हासिल करेगी। समझ में आया? समझ में आ गो? ठीक है, सर्वप्रथम एकीकरण में शामिल कौन हुए थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह जी। ये कुछ प्रश्न है जो सीधे पूछे जा सकते हैं इन 19 रियासतों से संबंधित। ठीक है, परशुराम कौन से? हाँ, ये कुछ। अब आओ धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं राजस्थान का क्या एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण पढ़ाता हूं, उससे पहले कुछ कमेंट है। ठीक है, कमेंट थे उस समय जो किए गए, टिप्पणियां कह सकते हो। कमेंट ने टिप्पणियों कहे, फेसबुक पर पढ़ते हो, क्या कहा जाता है? टिप्पणी। ठीक है, तो कुछ टिप्पणियां थी एकीकरण की जो बहुत प्रसिद्ध है, उनके बारे में सीधा याद करो कौन कौन सी टिप्पणी है और किसने की। पहली टिप्पणी बहुत प्रसिद्ध हुई, वो थी चंद्रवीर सिंह जी की। किनकी? चंद्रवीर। हाँ, चंद्रवीर सिंह जी राजा थे, कहां के? पासवाड़ा के राजा थे। इन्होंने जब एकीकरण पर हस्ताक्षर किए, इनका बिल्कुल मन नहीं था राजस्थान में मिलने का, एकीकरण होने का। ठीक है, तो इन्होंने जब साइन किए थोड़े दबाव के कारण, तब इन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने क्या कहा था? डेथ वारंट। डेथ वारंट 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 पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा? चंद्रवीर सिंह जी ने कहा था। किसने कहा था? एक टिप्पणी की थी, याद रखना, नेहरू जी ने। क्या की थी? नेहरू जी ने। नेहरू जी ने, याद रखना, जब जैसलमेर का एकीकरण हुआ, तब जैसलमेर को विश्व के अंदर 7 अजूबे हैं, इसको विश्व का 8वां अजूबा कहा था। विश्व का क्या कहा? 8वां अजूबा कहकर पुकारा। किसको? जैसलमेर को विश्व का 8वां अजूबा कहा था। किसने? नेहरू जी ने। याद रह जाएगा, एकीकरण के समय जैसलमेर को विश्व का 8वां अजूबा कहकर पुकारा था। ठीक है, याद रह जाए, अर्थ तक याद रखना। अब आते हैं राजस्थान का एकीकरण। क्या आते हैं? एकीकरण। और एकीकरण में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, वो सीधे सीधे याद करवाता हूं, याद कर लेना। एकीकरण के अंदर सबसे पहले, एकीकरण के अंदर आपको चरण याद होने चाहिए और चरणों के नाम याद होने चाहिए कि किस चरण को किस नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद अपन आगे वाला पढ़ेंगे। चरण याद रहना चाहिए आपको कि कौन से चरण को क्या कहा जाता था। ठीक है, याद रहना चाहिए चरणों के नाम कि किस चरण को क्या कहा जाता था। तो बताओ सबसे पहले चरण का क्या नाम था? अब राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, देखो समझना, इस तरीके से हुआ। ये है राजस्थान। ठीक है, अब एकीकरण हुआ कैसे? सबसे पहले ये चरण मिला 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पर इस चरण का एकीकरण हुआ 2 नंबर पर, तीसरे चरण में इसका एकीकरण हुआ 3 नंबर पर, चौथे चरण के अंदर क्या किया जाएगा, देखो इसका एकीकरण होगा ये 4 नंबर, और 5वें चरण में इनका एकीकरण होगा, ये इधर वाला भी बेड़ा है। ये लो 5 चरण में एकीकरण हुआ। ठीक है, और छठा और 7वां कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 5 चरण ऐसे होंगे। सबसे पहले इस प्रदेश का एकीकरण हुआ, तो इसे प्राचीन समय में मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। अलवर साइड का प्रदेश प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद के नाम से यह प्रसिद्ध था। पहले के समय में, प्राचीन समय में देखे तो पहले चरण का नाम रखा गया, याद रखना, मत्स्य संघ। क्या रखा गया? मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम
अगर ये चरणों के नाम याद कर दिए तो आधे से ज्यादा मैटर कंप्लीट हो गया। आधे ज्यादा समझ ली जो एकीकरण समझ में आ गो, अगर नाम याद कर लिए और नाम नहीं हुआ तो मैं चाहे कितना ही सिखाऊं कोई मतलब नहीं है, कहीं गड़बड़ हो। ठीक है, लाइन लेना आना होता। ठीक है, हाँ, अगर पहला चरण याद नहीं हुआ तो समझ लेना आगे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, देखो पहले का नाम मत्स्य संघ। अब ये वाला तो हो गया मत्स्य संघ, ये रियासतें आएगी इसमें। दूसरा है ये हाड़ौती वाला, हाड़ौती आया हुआ है पूर्व दिशा के अंदर, तो इसे पूर्वी राजस्थान कहा गया। क्या कहा गया? पूर्वी राजस्थान। क्या कहकर पुकारा गया? तो इसे कहा गया पूर्वी राजस्थान। ये नाम मत कंफ्यूज होना वरना सारे गया, पूर्वी राजस्थान। अब एक बार एग्जाम में पूछा एकीकरण के चरणों में राजस्थान नाम किस चरण में आया, तो याद रखना द्वितीय चरण में। किस चरण में आया? राजस्थान का नाम किस चरण में आया? द्वितीय चरण में। किस चरण में? द्वितीय चरण में राजस्थान नाम सर्वप्रथम आया। पहले चरण को मत्स्य संघ, दूसरे को पूर्वी राजस्थान। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान। अब पूर्वी राजस्थान को जब मिलाया गया 8-9 जिले, ये किशनगढ़, शाहपुरान सारे चले जाएंगे, पीछे बच जाएगा सिर्फ उदयपुर। क्या बच जाएगा? उदयपुर। जब इस संघ का विग्रह, इस संघ को एकत्रित करने का कार्य किया था कोटा के शासक थे भीम सिंह जी, उन्होंने इस संघ का निर्माण करवाया। तो अब भीम सिंह जी गए, उस समय मजबूत थे, भीम सिंह जी ने सभी को एकत्रित किया। तो जब इस संघ का विलय हो रहा था उस समय मेवाड़ रियासत बीच में आती थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा मेवाड़ का नाम तो आज भी इतिहास में है भाई, बड़ी वीरता के साथ लिया जाता है, उस समय अत्यधिक सम्मान था। तो मेवाड़ के राजा थे भूपाल सिंह जी। तब कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव वीपी मेनन को भेजा कि तुम जाओ और एक बार भूपाल सिंह जी से पूछ कर आओ कि भाई क्या आप भी शामिल होंगे। तब भूपाल सिंह जी तो मिले नहीं, और SV सत्यमूर्ति करके उनके एक सचिव थे, उन्होंने वीपी मेनन को कहा कि हम किसी में नहीं मिलेंगे, हमारे राजा ने आदेश दिया है अगर दूसरे राज्यों को हम में मिलना हो तो मिल जाए, हम इनके साथ नहीं मिलेंगे। मेवाड़ का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, दूसरों को कहो हम में आकर मिल जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा एक बार उदयपुर को छोड़ो और बाकी सबको एक कर दो, तो बाकी सभी का एकीकरण हो गया। ऐसा माहौल बनाया गया कि आपको मिलना भारत के साथ ही है, माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जब सभी को मिला दिया गया, सभी धमाधम भारत में मिल रहे हैं, अब पीछे उदयपुर रियासत छूट रही है। तो उदयपुर के क्रांतिकारी थे जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, जिनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम था? माणिक्यलाल वर्मा ने भूपाल सिंह जी को कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता का निर्णय अकेले महाराणा नहीं कर सकते, अगर महाराणा नहीं मिलना चाहते नहीं मिले, लेकिन हम और मेवाड़ की प्रजा तो मिलेगी किनके साथ? भारत के साथ। अब मेवाड़ महाराणा पर दबाव बनने लगा, तो तृतीय चरण के अंदर सिर्फ उदयपुर को मिलाया गया। तृतीय चरण के अंदर कौन सा जिला मिला, कौन सी रियासत? सिर्फ उदयपुर की रियासत मिलाई गई। तो ये पूर्वी राजस्थान तो था ही, अब जब मिलाई गई, मिलाने को संयुक्त कहते हैं, मिलाने को क्या कहते हैं? संयुक्त। तो इस तीसरे चरण का नाम पड़ा संयुक्त पूर्वी राजस्थान। क्या नाम रखा? संयुक्त पूर्वी राजस्थान। संयुक्त पूर्वी राजस्थान नाम रखा गया किस चरण का? तीसरे चरण का। बताओ नाम बोलो, पहले चरण का नाम, दूसरे का पूर्वी राजस्थान, तीसरे का। अगर नाम याद कर लिए तो आधे से ज्यादा समझ लेना, एकीकरण समझ में आ गया मतलब। ठीक है, अब पहला चरण मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त पूर्वी राजस्थान तो है ही है, साथ में एक मेवाड़ मिलने से हो गया संयुक्त पूर्वी राजस्थान। अब आएगा JJJB, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। JJJB समझ में आ गो, बीकानेर। ठीक है, JJJB मतलब मिलने के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे, मिला बाद में एकीकरण। ठीक है, एकीकरण के समय। तो याद रखना ये बहुत बड़ी जगह थी, जैसलमेर छोटी जगह है, बहुत बड़े को क्या कहा जाएगा हिंदी में? वहत। क्या कहा जाएगा? वहत कह दो, विशाल कह दो, ये पर्यायवाची है। तो चौथे चरण का नाम रखा गया वहत राजस्थान। क्या नाम रखा गया? वहत राजस्थान, राजस्थान संघ, वहत राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया?
इन सभी के पीछे संग लगेगा ही लगेगा। चौथे का नाम क्या रख दिया गया? वहत राजस्थान। अब पांचवें चरण में क्या किया गया देखो, एक तो ये है ही है और चार ये, चार और एक पांचों मिलाए गए आपस में, पांचों का क्या किया गया? एक किया गया, यानी 3 और 4 को मिलाया गया आपस में, इन तीनों और चौथे को मिलाया गया वापस, तो इसका नाम रखा संयुक्त वहत राजस्थान। संयुक्त तो ये है ही है, तो नाम आ गया संयुक्त वहत राजस्थान। संयुक्त वहत राजस्थान क्या नाम रखा गया? और उसके बाद छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ, ये हटा दिए गए स्टार्ट से राजस्थान संघ, और 7वें में नाम पड़ गया राजस्थान। ये या कह सकते हो छठे चरण से नाम क्या पड़ गया? राजस्थान। तो ऐसे ऐसे करते राजस्थान आया। अगर यहीं रुक गए होते तो अपने राजस्थान को आज पूर्वी राजस्थान कहा जाता। तीसरे चरण पर रुक गए होते तो संयुक्त पूर्वी राजस्थान कहा जाता। पहले ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा वहत राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए वहत राजस्थान चरण कौन सा है, कि चौथा चरण है। दिमाग में सीधे सटीक आना चाहिए कि चौथा चरण है, तो फिर आप बता पाओगे राज प्रमुख कौन था। जैसे पूछा जाएगा संयुक्त वहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, या पूछा जाएगा कि पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, तो इस तरीके से कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 7 आपको याद रहना ही चाहिए। पहले का नाम, दिमाग में नक्शा घूमना चाहिए, इधर वाला मत्स्य संघ, नीचे वाला पूर्वी राजस्थान, उसके बाद संयुक्त पूर्वी राजस्थान, उसके बाद वहत राजस्थान, फिर संयुक्त वहत राजस्थान, इधर वाले और इधर वाले को मिला। एक चीज अपन याद करनी पड़ी, रियासतों के नाम। किनके नाम? रियासतों के नाम। एग्जाम में अगला पूछा जाता है, मतलब रियासतें, कि किस किस चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें मिली, किस किस चरण में कौन सी रियासतें मिली, मतलब ठीक है, किस किस चरण के अंदर कौन सी रियासतों का विलय हुआ। कितनी रियासतें हैं? 19। कितनी रियासतें हैं? 19। 3 ठिकाने पहले, दूसरे और चौथे चरण में मिल गए। पहले, दूसरे और चौथे चरण के अंदर ठिकाने मिल गए। केंद्र शासित प्रदेश अंतिम में मिला। ठीक है, अब आते हैं अलग अलग एडजस्ट करते हैं। देखो रियासतों को, पहले चरण में कौन सी रियासतें मिली, तो बिल्कुल सरल है, कोई समस्या नहीं है। अभी हमने नक्शे में देखा, जो जो रियासतें यहां होगी वो ही मिलेगी, इस जगह वाली रियासतें मिलेगी, मतलब जो जो ये जगह आई हुई है वहां की। तो यहाँ कौन सी है, देखो याद रखना, 4 रियासतें हैं यहाँ पर जो मिलेगी। 4 रियासतें हैं जो पहले चरण में मिलेगी, जिनका नाम है ABCD। कौन सी? सारी ट्रिकें हैं, याद रखना, ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD। कोई तकलीफ कौन? हाँ सरल है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कैसा संघ? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कितनी मिली? 4। मत्स्य संघ में कितनी मिली? 19 रियासतों को एडजस्ट करते हैं। देखो इन चरणों के अंदर पहले चरण में 4 रियासतें मिली, ABCD, याद रह जाए, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरे चरण में कौन सी रियासतें मिलेगी, देखो उनको याद रखने की एक ट्रिक बनाई गई है। याद रखना, अपने यहाँ पर पहले एक बाबू आते थे यहाँ पर, ठीक है, झाड़ू निकालने के लिए, दुग्गर से थे बाबू, ठीक है। हाँ, तो याद रखना कि एक अपने हैं बाबू, बाबू के हाथ में रहता था झाड़ू, ठीक है, क्या रहता था? झाड़ू। और आगे याद रखना है कीको पसाटो, कीको पसाटो, ठीक है। तो बाबू झाड़ू कीको पसाटो, बोलो, बाबू झाड़ू कीको पसाटो, बाबू झाड़ू कीको पसाटो, बाबू झाड़ू कीको पसाटो। पा से पासवाड़ा, बू से बूंदी, जा से, डू से, की से किशनगढ़, ये इस क्षेत्र वाले किशनगढ़। को से कोटा, प से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, और टो से टोक। याद रह जाए, बाबू झाड़ू कीको पसाटो।
अब टोक मिला है तो टोक के साथ लावा भी मिल जाएगा, टोक के साथ क्या मिल जाएगा दूसरे चरण में, लावा भी मिल जाएगा। समझ में आयो, टोक मिला है तो दूसरे चरण में टोक सारा ही मिल गया तो अंदर लावा आता है तो लावा भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आ गो, ठीक है। देखो तो याद रह जाए ट्रिक कौन सी, तो याद रखना इसकी, बाबू, अब नाम नहीं लिख रहा हूं रियासतों का, बाबू, झाड़ू, कीको, कीको पसाटो, कीको पसाटो, ठीक है। याद रखना बा से बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोक, टोक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, कोटा, किशनगढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, बूंदी बांसवाड़ा। 9 और 4 कितनी हो गई, 13। 19 में से 13 गई, कितनी बची पीछे, 6 रियासतों को बाकी चरण में ऐड करना है। संयुक्त पूर्वी राजस्थान में एक मिलेगी, कौन सी, उदयपुर, कौन सी मिलेगी, उदयपुर मिलेगी, तो कोई समस्या, उदयपुर मिलेगी, ठीक है। 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14 हो गई, बाकी कितनी बची, 5, 5 को मिलाना है। वह राजस्थान में कितनी मिलेगी, 4, जे 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 बी, जे 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 बी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, याद रह जाए 4 मिल जाएगी। 14 और 4 18, पीछे कितनी बची, एक, कौन सी, सिरोही, कौन सी बची, सिरोही के लेकर बहुत विवाद हुआ। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत चालाक आदमी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिमाग तो थे, तब नेहरू जी ने इतना बड़ा काम सौंपा। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिरोही को गुजरात में मिलाना चाहते थे, किस में मिलाना चाहते थे, कारण क्या था, सिरोही के अंदर 2 बहुत बड़ी जगहें हैं, बताओ कौन सी, जहां पर्यटक बहुत सारे जाते हैं, माउंट आबू, और माउंट आबू के ही ऊपर बना हुआ है देलवाड़ा के जैन मंदिर। कैसे, ये बहुत प्रसिद्ध जगह है जहां पर बहुत सारे पर्यटक देखने के लिए जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे औंटा दिया, स्केल उन्हीं के हाथ में थी, इसको कहां मिलाना है, ऐसे औंटा दिया और सिरोही को घुमा लिया। राजस्थान के नेता समझ गए, मारवाड़ के नेता सारे जयनारायण व्यास वगैरह इकट्ठा होकर नेहरू जी के पास गए, और हम इो तो क्या की करके मन पर्यटक स्थल चाहिए, तो उन्होंने घूमकर कहा, नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी, हमारे बहुत 7 क्रांतिकारी रहे जो हमारे कंधे से कंधा भाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जिनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। क्या है, गोकुल भाई भट्ट हातल गांव में आते हैं, और हातल गांव है सिरोही में। अगर गोकुल भाई भट्ट गुजरात में चले गए, फिर हम मारवाड़ियों का मतलब क्या रहा, या तो गोकुल भाई भट्ट दे दो, या फिर सारा सारा एकीकरण कैंसिल करते हैं, फिर हम शामिल नहीं होंगे। इन्होंने भी चाल चली, नेहरू जी ने बुलाया पटेल जी को, ये राजस्थानी लोग कह रहे हैं गोकुल भाई भट्ट को दे दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा बिल्कुल सही बात है, गोकुल भाई भट्ट दे देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे सिरोही पर पेन चलाई, हातल गांव राजस्थान में, माउंट आबू और देलवाड़ा किसमें, गुजरात में। भले राजस्थानी समझगा, हम यो तो मतलब गलत कर रहे हैं, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आखिर अब कहा भाई हम वापस नेता जाकर नेहरू जी के पास कैसे जाए, एक बार सिफारिश मना ली, और उनको कहा ही था गोकुल भाई भट्ट चाहिए, पटेल जी ने गोकुल भाई भट्ट दे दिया। अब गोकुल भाई भट्ट के हाथों से ही आंदोलन करवाया गया कि मैं आऊंगा तो आबू के साथ आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। तो इस तरीके से गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन किया, तब सिरोही और देलवाड़ा के साथ पूरे सिरोही को किसमें मिलाया गया, राजस्थान में मिलाया गया। किसमें मिलाया गया, राजस्थान में। तो संयुक्त वहत राजस्थान बना। कैसे, संयुक्त वहत राजस्थान में क्या मिलेगा, संयुक्त वहत राजस्थान में वहत राजस्थान और इनका क्या किया जाएगा, एकीकरण किया गया, मतलब 4 रियासतें और एक 5वीं, इनका क्या किया गया, मिश्रण किया गया। और राजस्थान संघ जब बना था तब शेष सिरोही शामिल हुआ। शेष सिरोही किसे कहा जाता है, शेष सिरोही को मतलब आबू व देलवाड़ा छोड़कर, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को मिला दिया गया। आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, देलवाड़ों को छोड़कर किसमें मिला दिया गया, राजस्थान में मिला दिया गया। और अंत में ये आबू देलवाड़ा वगैरह भी किसमें मिला दिए जाएंगे, आबू देलवाड़ा मिला दिए जाएंगे। और एक सुमेल टप्पा नाम की एक जगह थी जिनका यूपी एमपी के साथ विवाद चल रहा था,
तो सुमेल टप्पा को भी इसमें क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा भी इसी चरण के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा भी इसमें मिल जाएगा। इस तरीके से सारी 19 रियासतें कंप्लीट हुई कंप्लीट। अरे समझ में आ गई। 4 हैं, पहले में 9 है, दूसरे में 9 और 4 13, तीसरे चरण में 1 मिलेगी, कौन सी, उदयपुर। चौथे में 4 मिलेगी, याद रह जाएगा, जे बी। और 5वें में होगा फिर से सिरोही और उसके बाद आबू व देलवाड़ा और सुमेल टप्पा, ये मिला दिए गए। इस तरीके से रियासतों का एकीकरण क्या हुआ, पूरा हुआ। अब समाप्त नहीं हुआ, पूरा हुआ, रियासतों का एकीकरण हुआ है। अब अलग अलग पूछा जाता है राजधानियों का क्रम, किनका क्रम, राजधानियां किसे बनाई गई। अब सोचो मत्स्य संघ में राजधानी बनेगी तो इसी में से तो एक को बनाया जाएगा। तो याद रखना पहले नंबर पर कौन है, अलवर। तो अलवर को पहली राजधानी बनाया गया। तो राजस्थान की एकीकरण के समय प्रथम चरण में पहली कौन बनी, अलवर। जब यहां पर लेकर आए तो सोचो ये सारा चरण बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभा रहे हैं, अग्रणी कौन है, कोटा। अग्रणी कौन है, कोटा। तो फिर बनाई गई कोटा को, किसे बनाया गया, द्वितीय चरण में राजधानी अलवर से किसे ट्रांसफर कर दिया, कोटा को ट्रांसफर कर दिया। चतुर्थ चरण में कौन आया है, उदयपुर। तो राजधानी किसे ले आएंगे, उदयपुर के अंदर लेकर आ जाएंगे राजधानी। अब उदयपुर के अंदर आ गए। चौथे चरण में मिल रहे हैं जे जैसलमेर वालों को राजधानी, भाई राजधानी उसे बनाया जाता है जिसमें सारी सुविधा हो। बीकानेर साइड में पड़ जाता था। विवाद रहा जोधपुर और जयपुर वालों के मध्य। जयपुर के राजा कह रहे थे मान सिंह जी द्वितीय, कौन है जयपुर के राजा, मान सिंह जी द्वितीय ने कहा राजधानी हम बनाएंगे। जोधपुर वाले हनुमंत सिंह जी कह रहे हैं राजधानी हमारी रहेगी। इन दोनों के बीच पड़ा विवाद। तब बनी एक कमेटी, क्या बनी, एक कमेटी बनी। कमेटी ये जाकर जांचेगी कि जोधपुर राजधानी अच्छी है या जयपुर। कमेटी जयपुर का सारा भ्रमण किया, जोधपुर का सारा भ्रमण किया। दोनों रियासतें बराबर पर थी, लेकिन एक मामले में जोधपुर पिछड़ गई और जयपुर राजधानी तय हुई पानी के मामले में। किस मामले में, जहां राजधानी होगी, इतने बड़े नेता बैठेंगे, सचिवालय बनेगा, वहां पानी तो चाहिए होगा, लेकिन जोधपुर में पानी की क्या थी, कमी थी। इसलिए राजधानी किसे बना दिया गया, जयपुर। और वहां से क्या रही, जयपुर ही रही। वहां से क्या रही, जयपुर ही रही। आगे राजधानी क्या रही, जयपुर रही। तो पहली राजधानी अलवर, उसके बाद कोटा, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद जयपुर बनी। अब परीक्षा में प्रश्न आते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। एक पद था पहले राज्य के अंदर, क्या चुने जाते थे, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कौन कौन बने, प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, याद रखना। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने, याद बता सकते हो। तो प्रधानमंत्री याद रखने की एक ट्रिक है, देखो, एस जी माही, एस जी माही। ठीक है, याद रखना महेंद्र सिंह धोनी एस जी का बैट उपयोग में लेता है। अलग अलग बैट आते हैं, एमआरएफ के बैट आते हैं, ठीक है, एसएससी के बैट आते हैं, एसजी के बैट आते हैं। तो याद रखना एक बहुत अच्छा बैट आता है एसजी का, और माही महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। तो ये प्रधानमंत्री याद रखने की ट्रिक है कि एसजी का बैट यूज लेता है कौन, माही। एसजी का बैट यूज लेता है कौन, एसजी का बैट यूज लेता है कौन, माही। एस से याद रखना शोभाराम कुंभावत, कौन है, ये राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन, शोभाराम कुंभावत, याद रहेगा। जी से याद रखना गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, याद रह जाएगा, कौन है, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। मां से याद रखना माणक्य लाल वर्मा, माणक्य लाल वर्मा। और ही से याद रखना हीरालाल शास्त्री, हीरालाल। और बाद में राजस्थान के कौन जाएंगे, हीरालाल शास्त्री ही रहेंगे, हीरालाल शास्त्री। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, याद रखना, प्रथम मनोनीत यानी माने गए, चुनन नहीं आया, ठीक है, चयनित नहीं है, मनोनीत है। राजस्थान के पहले चयनित मुख्यमंत्री कौन है, जिन्हें चुनाव के द्वारा चुना गया, टीकाराम पालीवाल, कौन है, पालीवाल। दूसरे कौन है, जयनारायण व्यास। वास्तव में बनने वाले जयनारायण व्यास ही थे, लेकिन जयनारायण व्यास को क्या पता था जिस जोधपुर से मैं खड़ा हो रहा हूं वो जोधपुर मुझको हरा देगा, ठीक है। फिर वापस वहां से
टीकाराम जी पालीवाल बहुत अच्छे, मतलब बनती थी जयनारायण व्यास को, उनको बनाया गया। फिर मध्यवर्ती चुनाव करवाए गए, दूसरी बार फिर सिरोही से लड़े जयनारायण व्यास, वहां से जीते, फिर यो करण मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, याद राख जोन आगे बेज रही तो याद रह जाए। प्रधानमंत्री और क्रम एस जी माई, एस जी माई, एसरो हाँ, दूसरे में गोकुललाल असावा, तीसरे में और चौथे में हीरालाल शास्त्री। अब परीक्षा में प्रश्न की कर पूछेला, बताओ यो कौन पूछेला दूसरे चरण में कौन थे? तो थोड़ी याद रह जाए एस जी यानी गोकुललाल थे, कह दो। परीक्षा में प्रश्न यो आई कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हम तो अठा होना चाहिए। वह राजस्थान कितो चरण उतो के चौथा, चौथा चरण था, तो चौथे चरण में कौन होंगे? जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए पूर्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ हाँ ठीक है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुंभावत, शोभाराम कुंभावत ये थे, याद रह जाए। अब आ जाते हैं उद्घाटनकर्ता के बारे में। ये जब संघ बने तब उद्घाटन करने के लिए तो कोई आएगा। उद्घाटनकर्ता बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, बस 4 ही चरण में उद्घाटन करता है, बाकी है ही नहीं। तो याद रखो गॉडविल, गॉडविल चाचा पटेल, बोलो गॉडविल, गॉडविल चाचा पटेल, गॉडविल, गॉडविल चाचा पटेल, गॉडविल, गॉडविल चाचा पटेल। तो ठीक है, पहले चरण के उद्घाटन करता थे एन वी गॉडगिल। हाँ, दूसरे में ही थे एन वी गॉडगिल। तीसरे में आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को शॉर्ट में चाचा कहा जाता है, प्रेम से क्या कहा जाता है? जैसे महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? बापू कहते हैं, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं। तो पंडित नेहरू आए थे। कौन आए थे? पंडित नेहरू। क्यों तीसरे चरण में नेहरू जी को क्यों भेजा? ऐसा क्या है तीसरे चरण में कौन आ रहा है जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को चलकर आना पड़ रहा है? तो तीसरे चरण में आ रहा है ये कोई सामान्य रियासत नहीं थी जो राजस्थान में मिल रही है, पूरे राजस्थान जितना दमखम रखती थी, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। और चौथा चरण में कौन है? कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वास्तव में जोधपुर बहुत महत्वपूर्ण रियासत थी। जोधपुर के शासक पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, हनुमंत सिंह जी। फिर जयनारायण व्यास के द्वारा मतलब आंदोलन किया गया और बड़ी मुश्किल से बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। हनुमंत सिंह जी को बुलाया गया दिल्ली, वहां वीपी मेनन अलग कमरे में लेकर गए। जब दबाव बनाने लगे तब हनुमंत सिंह जी ने अपनी पेन पिस्तल निकाली। एक ऐसी पिस्तल थी जो आज भी दिल्ली के संग्रहालय में रखी गई है, पेन की, और वीपी मेनन पर तान दी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, समझाया गया, काफी प्रयास हुए और हनुमंत सिंह जी मतलब राजस्थान में मिलने को तैयार हो गए, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे और इस समय पटेल जी ने कहा था राजस्थान का एकीकरण हैज बीन डन, राजस्थान का एकीकरण हो चुका है, अब छोटा मोटा चीजें बची हैं जिन्हें तुम सुलटा कर लेना। इसलिए 4 संघ का उद्घाटन होगा। एनवी गॉडगिल। दूसरे चरण का मत्स्य संघ का उद्घाटन किनके हाथों होगा? एनवी गॉडगिल। ठीक है, हाँ, पूर्वी राजस्थान का एनवी गॉडगिल। ठीक है, संयुक्त पूर्वी राजस्थान का पंडित जवाहरलाल। इसी समय नेहरू जी आए थे, तब नेहरू जी ने जैसलमेर को 8वां अजूबा कहा था। और वह राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। राजधानियां याद हो गई, ये हैं प्रधानमंत्री याद हो गए। अगला क्या है? अगला क्या है? हाँ, अगला क्या है? देखो, अगले उद्घाटनकर्ता याद हो गए। उद्घाटनकर्ता के बाद आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखना, सारे चरणों के राज प्रमुख। क्या याद रखने पड़ेंगे? राज प्रमुख याद रखने पड़ेंगे। अब मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, समझ लेना इसी पेज पर है, मतलब ठीक है। हाँ, राज प्रमुख याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, राज प्रमुख याद रखने के लिए याद रखना एक ट्रिक है, छोटी सी, बस ज्यादा नहीं है। देखो, ठीक है, याद रखना उबी भूमि। हाँ, भूमि हीरोइन है एक, ठीक है, तो वह भूमि उबी है, उबी भूमि कहीं है ट्रिक। उबी भूमि, कौन उबी है?
हाँ, तो याद रख लेना पहले चरण यानी मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे, तो ऊ से याद रखना उदय भान सिंह, उदय भान सिंह। ठीक है, उदय भान सिंह जी धौलपुर से थे, और अपनी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के ये ससुर हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी के क्या हैं, ससुर हैं। इन्हीं की वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया जी को राजनीतिक गद्दी मिली और भारत के मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। तो उदय भान सिंह जी प्रथम मत्स्य संघ के क्या हो गए, राज प्रमुख। दूसरा चरण कौन सा है, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का तगड़ा राज्य कौन सा था, कोटा। कोटा के शासक है कौन, भीम सिंह जी। कौन है, भीम सिंह जी। तो द्वितीय चरण के राज प्रमुख किन्हें बनाया गया, भीम सिंह जी को कोटा से थे। ठीक है, तृतीय चरण में है उदयपुर मिल रहा है, तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में मिल रहा है कौन, उदयपुर। उदयपुर के राजा कौन, भूपाल सिंह जी। कौन थे भूपाल सिंह जी थे। तो तृतीय चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया, भूपाल सिंह जी। ठीक है, और चौथा चरण है, चौथा चरण है, ठीक है। हाँ, तो मां से याद रखना मान सिंह जी, जयपुर के। कहाँ के, मान सिंह जी द्वितीय। मान सिंह जी कौन है, द्वितीय। मान सिंह जी द्वितीय को बनाया गया। ये चार राज प्रमुख हैं, और उसके बाद राज प्रमुख पद धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। एक नया पद सृजन किया जाएगा सातवें चरण के अंदर, जिसका नाम रखा जाएगा राज्यपाल। क्या रखा जाएगा, राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल चुने गए गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। ये राजस्थान के क्या थे, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के क्या थे, प्रथम राज्यपाल थे। कौन, गुरुमुख निहाल सिंह। कुछ कुछ बातें हैं जो बता देता हूं, फिर मामला कंप्लीट है। मत्स्य संघ किन की सिफारिश पर रखा गया, तो याद रखना ये नाम के एम मुंशी की सिफारिश पर रखा गया। किन की सिफारिश पर, के एम मुंशी ने कहा ये पहले के समय में मत्स्य प्रदेश कहलाता था, इसलिए इसका नाम मत्स्य प्रदेश रख लो। तो मत्स्य प्रदेश नाम किन की सिफारिश पर रखा गया था, के एम मुंशी की। इस चरण के अंदर राज प्रमुख बनाया गया था उदय भान सिंह जी को। किनको बनाया गया, जो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के क्या हैं, ससुर हैं, याद रखना। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में कोई बात है नहीं, संयुक्त राजस्थान में है नहीं। फिर याद रखना, मतलब अब एक चीज मैंने अभी याद नहीं करवाई है जो करवा देता हूं, मतलब ठीक है। डेट, कौन सी चीजें याद करवानी है, डेट याद करवा देता हूं। मतलब एक लास्ट मैटर बच गया, देख लो। प्रत्येक चरण की डेट याद करवा देते हैं। क्या याद करवा देते हैं, डेट। एक बार पहले चरण बोल जाना, फिर वापस रिवाइज करवा देंगे। पहले संघ का नाम, इससे याद हो जाएगा, बोलते रहना, मत्स्य संघ। डेट तो बिल्कुल सरल है। मतलब दूसरा, पूर्वी राजस्थान संघ, राजस्थान संघ लिखा जाएगा, अपन संघ नहीं लिखते। तीसरे का नाम संयुक्त पूर्वी राजस्थान, संयुक्त पूर्वी राजस्थान। चौथे चरण का नाम वहत राजस्थान, वहत राजस्थान। पांचवें चरण का नाम, हाँ, संयुक्त वहत राजस्थान। ठीक है, अगले चरण का नाम राजस्थान संघ और राजस्थान, और हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अब थोड़े से इन चरणों की डेट याद कर लेते हैं। याद रखना, तीन जो चरण थे उनकी स्थापना 1948 में हुई। कितने चरणों की, तीन चरणों की स्थापना कब हुई, 1948 में। उल्टे लिख लेता हूं ताकि याद रहेगा, थोड़ा डेट उल्टी लिख रहा हूं, क्या सीधे ही लिखे। ठीक है, देखो, तीन की स्थापना कब हुई, हाँ, दो की स्थापना 1949 में हुई। दो की कब हुई, 1949 में। एक की 50 में हुई, और अंतिम चरण तो 1956। तो याद रखना, 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। बोलो,
3 48 तो 1948 ही जे, ठीक है। 3 48 2 49 1 50 1 56, 3 48 3 48 2 49 1 50 1 56 याद हो जाए। यानी प्रथम द्वितीय तृतीय की हुई 1948 में, उसके बाद चौथे पांचवे की 1949 में, छठे की और सातवें की 1956 याद रह जाए, ठीक है, याद रह जाए, ठीक है। इन पची डेट याद करो 18, ठीक है, 18 25 18 याद करो, 18 25 18 18 25 18 30 15, तीसरा आधा कितना हुए, एलो तीसरा आधा कितना हुए 15, तीसरा आधा 15, तीसरा आधा आ है 26 जनवरी, 26 जनवरी कियो महीनो हुए पहलो, तो नीचे भी पहलो है, ठीक है। 18 25 18 30 15 26 1, ठीक है। 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1 याद रह जाए, याद रह ए डेट। अब महीना याद कर लो, तो याद करो मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, बोलो मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मई जनवरी नवंबर, मई जनवरी नवंबर, मई जनवरी नवंबर। ये 26 जनवरी 1950 को भारत ने मनाया अपना स्वाधीनता दिवस। क्या मनाया? ये भारत ने अपना पहला 26 जनवरी इस दिन मनाया था। 30 मार्च, हाँ 30 मार्च 1949 को ये राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यहां से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एकीकरण प्रारंभ किस डेट से हुआ? एकीकरण खत्म किस तारीख को हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ये अपना एकीकरण कंप्लीट, एकीकरण